अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कोरोना वायरस के ऊपर है, as requested by a lot of students as well, and I also thought that this is a very important lecture और ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए. All of you know that we're living in a world now that I don't know is when it is going to be fixed or when things are going to return to normal because of the coronavirus and this pandemic that has taken over the entire world. और इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव एंड फॉर लाइक अ जनरल परस्पेक्टिव इज वेल कि क्यों ये आया और किस तरीके से ये वायरस रेप्लिकेट करता है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक प्रिकॉशंस. सो फॉर योर एग्जाम जिस तरह हमने और वायरसेस किए थे अपने वायरसेस के चैप्टर में, यू जस्ट नीड टू नो कि जी आप ये वायरस किस तरह से फंक्शन करता है, वाई इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, बिकॉज हम सिम्टम्स करते हैं फिर हम उसके बाद प्रिकॉशंस करते हैं, मतलब क्योर करते हैं. वी डोंट रियली हैव अ क्योर फॉर दिस वायरसेस राइट नाउ, लेकिन हम प्रिकॉशंस को बताएंगे अगर ये एग्जाम में आ जाता है. सेकेंडली, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर कोई ऐसे या कोई इस तरह का आपका सवाल आ जाए. वाई? बिकॉज दिस इज द टॉपिक that's going on in the world. Like everybody's talking about it. It's a very popular topic. So do expect, not just for GSA but for your other exams as well, that you may have to answer a question based on the virus. Let's start. अच्छा जी, सबसे पहले you just need to have, we keep saying the word pandemic है ये जी, ठीक है, लेकिन you need to have an understanding of what the disease categories are. Endemic क्या होता है, epidemic क्या होता है और पेंडेमिक क्या होता है. These are the three disease categories and it's very important for you to first understand कि जी categories exist क्यों करती है, ये तीनों एक दूसरे से different क्यों है, ठीक है. Why is corona virus in this category? ठीक हो गया. अच्छा जी, सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंडेमिक के बारे में. एंडेमिक क्या होता है कि एक ऐसी डिजीज जो कि कम्युनिटी में हर वक्त प्रेजेंट होती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, इतना जल्दी स्प्रेड नहीं करती, ठीक है. एक लो फ्रीक्वेंसी पे एक डिजीज विच इज हमेशा के लिए परपेचुअली इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. ठीक हो गया. अब ये है कि जी एक ऑब्जर्व लेवल पे होती है, मतलब जीरो भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा इसके केसेस भी नहीं होंगे, और उसके बाद डिजीज जो है ये कंटिन्यू टू अकर करती है एट अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट लेवल. ठीक है. So endemic will therefore refer to a constant presence of a disease or infectious agent in a population within a geographical area. ठीक हो गया. So if you get a question on virus, first of all mention the categories. ठीक है. अगर आपको आ जाता है कोरोना पे सवाल तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एग्जामिनर को पहले बताएं कि जी you know I'm aware of these three categories and how, and then you explain pandemic as a category. ठीक हो गया. एग्जाम्पल जो है इसकी आप देख ले, चिकन पॉक्स, ठीक है, जो कि इट वाज वेरी कॉमन अमंगस्ट यंग स्कूल चिल्ड्रन इन द यूएस. ठीक है. उसके बाद ऑब्वियसली इट स्प्रेड आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एट अ गिवन टाइम इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वो एग्जिस्ट करता था एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है. केसेस वुड नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल. सही हो गया. मलेरिया, अच्छा, ये हमेशा होती है, दे प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी एट ऑल टाइम्स लेकिन इन लो फ्रीक्वेंसीज. ठीक हो गया. सेकेंड जो आपकी कैटेगरी आ जाती है दैट इज ऑफ एन एपिडेमिक. एपिडेमिक ऐसी आउटब्रेक होता है डिजीज का दैट कवर्स अ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया और एक हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को वो इफेक्ट करती है. सो अगर लेवल्स ऑफ इफेक्ट करने में लोग आते हैं तो सबसे पहले आपकी पहली कैटेगरी आती है, फिर आपका एपिडेमिक आता है, एंड देन यू गो ऑन टू पेंडेमिक. पेंडेमिक बीइंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड द मोस्ट डेंजरस. ठीक है. एपिडेमिक क्या होता है कि ऐसा डिजीज जो कि एक्टिवली स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, और पेंडेमिक जो होगा उसका बिल्कुल उससे 2-3 हाथ आगे होगा. ठीक हो गया. एग्जांपल्स क्या है, डेंगी. एक जमाने में जब डेंगी आया था कुछ साल पहले तो हर एक को डेंगी हो रहा था. ठीक है. कंटेजियस उस तरह से नहीं था लेकिन हर एक को हो रहा था, एक स्प्रेड हो रही थी, एक्टिवली स्प्रेड हो रही है डिजीज. इबोला वायरस जो अफ्रीका में आया था. तीसरी जो आपकी कैटेगरी है एंड द मोस्ट रेलेवेंट कैटेगरी एंड द लीस्ट फेवरेट कैटेगरी नाउ ऑफ कंसिडरिंग दीज टाइम्स इज पेंडेमिक. अच्छा जी, पेंडेमिक की जो डेफिनेशन है, इट इज by WHO, it is a worldwide, ठीक है, spread of a new disease. ठीक है. अच्छा जी, ये एक थोड़ी सी डिपिक्शन है जो कि मैंने इंटरनेट से ली है, that differentiates between epidemic and pandemic. एपिडेमिक जो होगा वो एक्टिवली डिजीज स्प्रेड हो रही होगी, और जो पेंडेमिक है वो जोग्राफिकली स्प्रेड हो रहा होता है डिजीज इन केस ऑफ पेंडेमिक. ठीक है. एंड पेंडेमिक विल ऑलवेज इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज. ठीक है. इट विल ऑलवेज इफेक्ट अ ग्रेटर नंबर ऑफ कंट्रीज. ठीक हो गया. अच्छा, ये पहले WHO स्टेजेस यूज करता था फॉर फ्लू पेंडेमिक. ठीक है. ये फेजेस हैं, यू डोंट नीड टू नो दिस फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव इवन, बट जस्ट ये एक स्लाइड आई थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू
कि फॉर्मर WHO की स्टेजेस क्या होती थी एक फ्लू पेंडेमिक के मतलब को डिक्लेयर करने के लिए। फेज 1 वो पीरियड होता था जिसमें कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही, एनिमल वायरस देयर आर नो एनिमल वायरसेस, द ट्रांसमिशन ऑफ एनिमल वायरस टू ह्यूमंस, इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही। फेज 2 होता था जब आपको पता है कि वायरस जो है वो एनिमल्स टू ह्यूमंस में अब इन्फेक्ट कर रहा है। फेज 3 होता था कि जब स्पोरेडिक केसेस मतलब कि एक क्लस्टर्ड केसेस जो हैं या थोड़े थोड़े केसेस जो हैं डिफरेंट एरियाज में कंफर्म हो रहे हैं, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक इंक्रीज नहीं हुई या हुई नहीं है। फेज 4 जब है, जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है या ह्यूमन टू एनिमल जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ऊपर के लेवल पे हो रहा है, एक इट्स अकरिंग ऑन अ हाई लेवल। एंड फेज 5 वो है जबकि वो एक कंट्री या 2 कंट्रीज या 3 कंट्री से ज्यादा फैल चुके हैं ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू। ठीक हो गया। एंड फेज 6 इज व्हेन यू डिक्लेयर द डिजीज टू बी अ पेंडेमिक। ठीक हो गया। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले भी अगर आपने किसी पेंडेमिक की एग्जांपल देनी है तो पास्ट में भी आपके पेंडेमिक्स आ चुके हैं जिसको अब हम लोग रिफर करते हैं, और अब जो आवर करंट साइंटिस्ट करंटली वर्किंग ऑन इट वो कहते हैं कि जी पास्ट ट्रेंड्स इस तरह से हमने कंट्रोल किया था स्पेनिश फ्लू को, एंड नाउ हाउ कैन वी अप्लाई द सेम और अप्लाई बेटर टेक्नोलॉजीज टू द कोरोना वायरस। स्पेनिश फ्लू आया था 1918 टू 1920 H1N1 वायरस, ठीक है, जिसने 50 to 100 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड की जाने ली थी। ठीक हो गया। और ये किस तरह से स्प्रेड हुआ था? फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमंस। और कौन सी कैटेगरी के लोग इफेक्ट हुए थे? एजेस 5 इन यंगर, 20 to 40 एंड 65 इन ओल्डर। ठीक है, इनमें हाई मोर्टेलिटी रेट्स थे। अच्छा जी, वजह क्या थी? अगेन पुअर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो कि हाई जो उसका डेथ रेट है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करती थी। ठीक है। फिर आपका एशियन फ्लू आया था 1957 टू 1958 में, लास्ट किया था H2N2 वायरस, जो कि ऑल्सो टुक अराउंड 1.1 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, इनकी जानें ली गई थी। उसके बाद ये भी स्प्रेड हुआ था बर्ड्स टू ह्यूमंस में। ठीक है, और एजेस जो प्राइमरीली इफेक्ट होते थे वो 5 to 39 के बीच में थे। फिर स्वाइन फ्लू आ जाता है। ठीक है, अगेन इट टुक अवे अ लॉट, इट कॉज अ लॉट ऑफ डेथ्स। ठीक है, बिटवीन अप टिल 5 लाख। उसके बाद एक और H1N1 का वायरस वेरिएंट था जो कि पिग से ओरिजिनेट हुआ था, known as which is why it is known as swine flu, and eventually spread through human to human contact. ठीक हो गया। उसके भी again if you notice every flu that I'm talking about, every pandemic that I'm talking about, सबसे पहले बताता है कि जी कितने लोग मारे हैं उसने, किस वजह से हाई डेथ रेट था, किस कैटेगरीज के लोग इफेक्ट होते हैं। 2-3 पॉइंट्स दैट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर फॉर एवरी पेंडेमिक। उसके बाद आ गया COVID-19। ठीक है, इन विच CO stands for corona, Y stands for virus, D for disease, and 19 for the year in which it was first identified. अच्छा जी, अब वो कॉज क्या करता है? एक्यूट माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि I made this presentation a week ago, but 1 week later when I'm right in front of you presenting it, I'm just not sure if this is what it causes, because there are so many other symptoms that this virus is causing that you also need to know, जो कि चेंज होते जा रहे हैं, अपडेट होते आने हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम तक इसके सिम्टम्स की लिस्ट बहुत बढ़ गई हो या बहुत कम हो गई हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये स्लाइडिंग इन्फॉर्मेशन एडजस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज कोरोना वायरस इज अ न्यू थिंग। अच्छा जी, करता क्या है कि जी वायरस, आपको मैंने वायरस बताया है किस तरह से रेप्लिकेट करता है, फंक्शन किस तरह से करता है। अच्छा जी, वायरस होस्ट सेल जो है वो आपका उसके अंदर एंटर करता है वायरस। ठीक है, और उसका जो जीनोम है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसको ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करता है। ठीक हो गया। जब वो जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर करता है होस्ट सेल का, उसके बाद इट फॉर्म्स कॉपीज ऑफ इट्स ओन। ठीक है, और न्यू वायरसेस बनते हैं फ्रॉम द होस्ट सेल्स, फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन्स। ये जानने की और भी बहुत जरूरत है कि अच्छा, उसके बाद चले मैं आपको बाद में बता दूंगी। उसके बाद आप इधर आ जाए, आपका सीलिएटेड एपिथेलियम जो है, ये सीलिया जो है वो करता क्या है, जो म्यूकस आता है वो जो आपकी ट्रेकिया के आसपास है उनको सीलिया एपिथेलियल सेल्स है, वो थ्रू द हेल्प ऑफ सीलिया इट मूव्स अनवांटेड मटेरियल्स अवे फ्रॉम योर बॉडी। ठीक हो गया। वायरस क्या करता है कि ये इन सेल्स को इन्फेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा जी, उसके ये आपकी जो एपिथेलियल क्या कहते हैं सेल्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन योर ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड नेजल कैविटीज। ठीक है, जो फिल्टर भी करते हैं डस्ट को, अदर मटेरियल्स, म्यूकस को, उसके बाद बाहर ऊपर की तरफ भी भेज देते हैं, सो यू टेक देम आउट। अच्छा जी, वायरस की जो ट्रांसमिशन है इट इज यूजुअली थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, जो कि WHO वापस इसकी तरफ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि जी इस एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। अगेन
there was a time when they said कि surfaces के ऊपर भी होता है, अभी भी कहते हैं कि surfaces के through होता है. So we disinfect everything. However, you just need to know that अपने जब एग्जाम से पहले या अपने एग्जाम से एक महीना पहले एक बार और इसके ऊपर रिसर्च कर लेना, आप इन फिगर्स को अपडेट कर लेना, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट these symptoms might get changed या ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है वो भी उसके ऊपर भी नई स्टडीज आ जाए. तो मेक श्योर दैट यू गो ओवर 1 or 2 स्टडीज बिफोर द एग्जाम. ठीक हो गया? अच्छा, ये सिम्टम्स क्या है? साइंस ऑफ इन्फेक्शन दे इंक्लूड फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज. सिवियर केसेस में न्यूमोनिया हो जाता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स. एज नाउ वी आर सीइंग कि जी आपकी ब्रेन को भी ये डैमेज कर रहा है, हार्ट की डिजीजेस निकल रही हैं काफी ज्यादा, लंग्स की निकल रही है. अच्छा जी, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये इसका 1 to 14 days है. ठीक हो गया? और काफी ज्यादा जो ज्यादा केसेस वो आ रहे हैं जिनमें लोगों को सिम्टम्स आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, मतलब 4 to 5 days के बाद निकलने शुरू हो जाते हैं. कुछ इन्फेक्टेड पेशेंट्स विच आर मोर डेंजरस जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो जिनमें बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं होते, उनको फील नहीं होता, विच इज व्हाई दे कैन नॉट डिटेक्ट दैट दे माइट हैव द वायरस. इफ यू डोंट हैव अ सिम्टम देन यू आर गोइंग टू बी वेरी कैजुअल अबाउट योर एटीट्यूड, which is why the government keeps saying social distancing करें, ताकि even if you're asymptomatic, there is a less chance that you might be able to spread the virus to other people. ठीक है? So if you don't want to take care of yourself only, you need to understand that there are elders present in your home. There are people all over the world, there are people all around you that might be very receptive to, let's say, this virus. That might not have very strong immune symptoms. तो उनका जो है ना, उनके सिस्टम्स के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उनकी जानों के लिए प्लीज स्टे एट होम एंड प्लीज प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग. उसके बाद हाँ जी, ये अगेन दिस टेकन फ्रॉम अल जजीरा. आप देख सकते हैं कि जी कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं. सम पेशेंट्स में आल्सो हैव दिस. अगेन अभी तक जो मार्च की जो रिपोर्ट है उसमें यही है कि फिलहाल सिम्टम्स यही जा रहे हैं और अभी इतने को डिफरेंशिएट किए नहीं है. केसेस आपको पता है मेनलैंड चाइना से इनिशिएट हुए थे और अब देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हिच इज व्हाई दिस वायरस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ पेंडेमिक, द आउटब्रेक. अच्छा जी, कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक कोरोना वायरस के लिए. जब तक वैक्सीन आएगी नहीं तब तक पीपल आर गोइंग टू बी कन्फाइंड टू देयर होम्स, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड सिचुएशन इन a couple of years or in let's say another 1 to 2 years. The best way to prevent illness is to avoid being exposed to this virus. जितना आप ट्राई कर सकते हैं कि आप इस एक्सपोजर वायरस से एक्सपोज ना हो, जितना आप ट्राई कर सकते हैं आप घर पे रखे, प्लीज ट्राई टू स्टे एट होम. ठीक है? क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट अगेन इट्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अच्छा जी, कहते ये है कि आप 6 फीट की दूरी पे रहें दूसरे लोगों से, और क्योंकि if let's say if an infected person is sneezing or if he's not using a mask, so at least you are at a distance. ठीक है? And try to use masks, which I'm going to mention in the precautions. प्रोटेक्शन किस तरीके से हो सकती है? नंबर 1, ये बड़े अच्छे पॉइंट्स है जो जॉट डाउन किए हुए हैं. वॉश योर हैंड्स, क्लीन योर हैंड्स ऑफन. सो यू वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 seconds. स्पेशली अगर आप कहीं बाहर से आते हैं, किसी पब्लिक जगह पे गए हैं जहाँ पे आपको खतरा है कि भाई 2-3 और लोग एक्स्ट्रा थे जिनका मुझे नहीं पता कि उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हुए कि नहीं, या आप किसी बैंक जा रहे हैं या आप किसी ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं. व्हेन यू कम बैक मेक श्योर दैट यू टेक अ बाथ और यू एटलीस्ट वॉश योर हैंड्स. हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें. उसके बाद कवर ऑल द सर्फेसेस ऑफ योर हैंड्स एंड रब देम टुगेदर. अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ विद अनवॉश्ड हैंड्स, क्योंकि इसका जो एंट्रेंस पॉइंट है वो यहीं से है. सो जस्ट अवॉइड टचिंग योर फेस. Avoid close contact with people who are sick, and even if people who are not sick, just maintain social distancing. ठीक है? दूर रहे दूसरे से. It's not that hard. You see deaths happening at an increasingly alarming rate in Pakistan as well now. ठीक है? पहले कम थी deaths, अब क्योंकि केसेस भी ज्यादा हो रहे हैं, तो हालांकि इस साउथ एशिया में आपकी डेथ्स कम हो रही है, लेकिन क्योंकि आप केसेस इतने ज्यादा करें तो रिलेटिवली उसके साथ साथ डेथ्स भी तो थोड़ी बहुत इंक्रीज करेंगी. तो आप ये देखें कि देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव गॉन थ्रू दिस वायरस, और वो भी स्टोरीज शेयर करते हैं कि भाई बड़ा हॉरिबल टाइम था, टेस्टिंग बड़ा मुश्किल से टेस्ट आप ले लेते हैं, उसके बाद टेस्ट ले लिया तो उसके बाद जी आपको बड़ा खतरा रहता है कि वायरस है, फिर आप वेट करते रहते हैं आपको सिम्टम्स निकले हैं नहीं निकले, आप कितनी देर अपने आइसोलेशन में रहने हैं. 14 days इटसेल्फ इज, आई थिंक इट्स साइकोलॉजिकली ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग कि आप आइसोलेटेड रह रहे हैं, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं एंड यू हैव नोबडी टू टॉक टू एक्सेप्ट लाइक योर फोन, यू आर ऑन द फोन ऑल द टाइम. सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें. आप फिर आपको डर है किसी को आप लगा ना दें वायरस के. वो अच्छा, स्टे होम इफ यू आर सिक. कवर कफ्स एंड स्नीजेस. छींक आ रही है आपको, आप खांस रहे हैं, प्लीज कवर करें. आई साउंड अ लॉट लाइक अ डॉक्टर नाउ बिकॉज़ ये तो सारे वो पॉइंट्स है जो डॉक्टर्स ही कहते हैं. ठीक है? थ्रो यूज्ड टिश्यूज इन द ट्रैश. फिर आप एक फेस मास्क का इस्तेमाल करें.
अगर आप नहीं फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते, लेट्स से अगर आपके पास कोई सर्जिकल मास्क नहीं है तो कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एयर और यू नॉट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद लेट्स से अ पर्सन हु हैज जस्ट स्नीज्ड। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप इफ यू आर सिक तो फिर आप हर जगह पहने फेस मास्क व्हेन यू आर अराउंड पीपल। लेकिन अगर आप सिक नहीं है तो देन यू डू नॉट नीड टू वेयर अ फेस मास्क अनलेस यू आर केयरिंग फॉर समवन हु इज सिक। However, I would again recommend कि अगर आप नहीं भी बीमार तो हमें अपनी कंट्री का पता है, हमें अपने लोगों का पता है, इवन इफ यू आर नॉट सिक प्लीज मेक श्योर कि आप जहाँ पे भी लोगों के साथ अगर कॉन्टैक्ट हो रहा है बाहर की जब आप स्टेप कर रहे हैं then you make sure that you wear a mask. क्लीन करें, डिसइंफेक्ट करें सर्फेसेस को, बल्कि इट्स वेरी फनी, आई केम फॉर द रिकॉर्डिंग्स दे वर डिसइंफेक्टिंग द स्क्रीन ऑफ दिस एज वेल. सो डिसइंफेक्ट करें, प्लीज यूज अ डिसइंफेक्टेंट, दे आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट्स एज वेल. Actually, this ends your topic for coronavirus. Again, just a recap. वायरस के ऊपर अगर कोई सवाल आएगा तो वो पूछेगा आपसे कि ये वायरस क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, सिम्टम्स क्या है इसके, ठीक है, क्या क्या होता है आपको, और उसके बाद कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्योर का वो पूछेगा नहीं, तो प्रोटेक्शन का ही पूछेगा. ठीक है, सो प्रोटेक्शन में आप इस तरह 5-6 पॉइंट्स लिख देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा. और सिम्टम्स में अगर आप ये लिस्ट डाउन कर दे बुलेट्स में, दैट वुड बी अमेजिंग. ठीक है, this ends your topic for coronavirus. Don't forget to update your presentation or your notes जो भी जहाँ पे भी आप कोरोना वायरस के बनाएंगे 1 month before the, or let's say 2-3 weeks before the exam. ठीक हो गया? Thank you so much.